रेपो रेट घटने के बाद किन लोगों की ईएमआई तुरंत घट जाएगी और इसके अलावा कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे कि ईएमआई जल्दी चुकाई जा सकती है और डेट फ्री हुआ जा सकता है, ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए आज के एपिसोड में लास्ट तक। और आगे बढ़ने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन भी दबा सकते हैं और आप हमसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं हमारे चैनल से। फिलहाल बढ़ते हैं आगे एपिसोड में। भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 दिसंबर को रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कमी कर दी है, जिससे रेपो रेट जो है वो 5.5% से घटकर 5% पर आ गया है। इससे बैंकों के ब्याज दरों में भी कमी होने की शुरुआत हो जाएगी और लोन लेने वालों की ईएमआई जो है वो कम हो जाएगी। इससे जो लोन बोरोवर्स उनके पास मौका होगा अपनी ईएमआई जल्दी खत्म करके कर्ज मुक्त होने का। लेकिन जरूरी नहीं कि सभी लोन बोरोवर की ईएमआई कम हो जाए। उसके अलावा ईएमआई कम होने के साथ साथ ईएमआई जल्द फिनिश करने के भी कुछ रास्ते होते हैं, जिन्हें अगर अपनाया जाए तो जो लोन बोरोवर्स हैं वो बहुत जल्दी कर्ज मुक्त हो जाएंगे, डेट फ्री हो जाएंगे। ईएमआई घटाने का सबसे पहले तरीका है कि अगर आपका जो लोन है वो रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट से जुड़ा हो, यानी कि जिन लोन बोरोवर्स का जो लोन है वो RLLR यानी रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट से जुड़ा होगा, उनकी ईएमआई तुरंत घट जाएगी, क्योंकि ये लेंडिंग रेट आरबीआई के रेपो रेट से जुड़ा होता है और जैसे ही रेपो रेट में कमी होती है इनके लेंडिंग रेट्स में भी कमी हो जाती है। लेकिन जिन बोरोवर्स के लोन जो है वो MCLR यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट से जुड़े होते हैं, उन्हें बैंक के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। जरूरी नहीं कि MCLR वाले जो लेंडिंग रेट हैं वो रेपो रेट के साथ कम हो। ऐसे में जो MCLR वाले लोन बोरोवर्स अगर वो चाहते हैं कि उनकी ईएमआई भी घटे तो उन्हें बिना किसी देरी के एक एप्लीकेशन अपने बैंक को देनी होगी, जिससे कि उनका जो लेंडिंग रेट है वो रेपो रेट वाले लेंडिंग रेट से कनेक्ट कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए और उनकी ईएमआई भी रेपो रेट घटने के साथ घट सके। ईएमआई घटाने का जो दूसरा ऑप्शन होता है वो होता है लोन रीफाइनेंसिंग का, जिसमें आप महंगा लोन बंद करके कम ब्याज वाला लोन ले सकते हैं, दूसरे बैंक से लोन ले सकते हैं। रीफाइनेंसिंग का सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपकी ईएमआई तुरंत कम हो जाती है और आपको लॉन्ग टर्म में बचत होती है। जनरली ये जो रीफाइनेंसिंग होती है वो होम लोन और कार लोन वाले करते हैं, क्योंकि इनमें जो लोन अमाउंट होता है वो ज़्यादा होता है और इसमें फ़ायदा ये होता है कि उनका जो बड़ा लोन अमाउंट है वो जो है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पा जाता है, उनकी ईएमआई तुरंत घट जाती है। लेकिन इसके लिए जो पुराना लोन होता है वो फोरक्लोज करना होता है, यानी समय से पहले बंद करना होता है, जिसमें जो अमाउंट है वो नए बैंक द्वारा पुराने बैंक को पे कर दिया जाता है। तो खैर ये जो दो तरीके हैं वो ईएमआई कम करने के सबसे शॉर्ट तरीके हैं। ये तो हुए ईएमआई कम करने के तरीके। अब आते हैं कि होम लोन समय से पहले कैसे चुकाया जा सकता है और कैसे डेट फ्री हुआ जा सकता है। इसमें सबसे पहला है टॉप अप ईएमआई का ऑप्शन। होम लोन जल्दी चुकाने का ये सबसे आसान तरीका है, जिसमें आप स्टेप अप ईएमआई या टॉप अप ईएमआई भी कहा जा सकता है। इसमें आप अपनी ईएमआई को हर साल जैसे कि 5%, 8% या 10% बढ़ाकर दे सकते हैं और बढ़ी हुई राशि काटने के लिए बैंक को बता सकते हैं। इसका फायदा ये होता है कि जो बढ़ी हुई राशि आपने पे करी वो आपके मूलधन से डिडक्ट हो जाती है और जो अगली ईएमआई आती है वो घटे हुए अमाउंट पर आती है, जिससे कि आपका लोन जो है वो जल्दी चुकाया जा सकता है। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन मैं बताऊंगा वो है एक्स्ट्रा ईएमआई का, यानी कि अगर आप साल में 12 ईएमआई दे रहे हैं तो 12 की जगह 13, 15 या 18 ईएमआई का ऑप्शन आप पे कर सकते हैं, जिससे कि ये एक्स्ट्रा राशि सीधे आपके मूलधन में जाती है और आपके जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको कम करती है। डेफिनेटली आने वाला जो नेक्स्ट आपका मंथ होगा उसमें आपकी ईएमआई कम हो जाएगी और इसका फायदा ये होगा कि आपका लोन समय से पहले पूरा हो जाएगा। इसके अलावा जो तीसरा ऑप्शन होता है लोन जल्दी खत्म करने का वो है आंशिक प्रीपेमेंट, यानी कि पार्शियल प्रीपेमेंट करने का। इसमें जो भी टैक्स रिटर्न या किसी बड़ी पॉलिसी आपने कोई कराई हो अपने लाइफ इंश्योरेंस की, उसका जो मैच्योरिटी होती है उससे जो आने वाले अमाउंट होता है, या फिर कहीं से कोई बड़ी राशि आपको किसी बोनस के फॉर्म में मिलती है, उस राशि को आप सीधे अपने होम लोन के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी कि ये जो अमाउंट होगा वो फिर अगेन आपके प्रिंसिपल से काटा जाएगा और जो आपकी ईएमआई होगी उसे आप बिल्कुल सेम रखेंगे, उसे नहीं घटाना है आपको। आपका ड्यूरेशन वही रहेगा, ईएमआई जो है वो कटती रहेगी और कहीं ना कहीं समय से पहले आप अपना लोन चुका पाएंगे, क्योंकि आपका प्रिंसिपल घटता जाएगा ऐसे पार्शियल प्रीपेमेंट से। आज के डेट में बैंक में प्रीपेमेंट पे कोई जुर्माना या शुल्क नहीं लगता, ये भी आपको जान लेना चाहिए। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा खर्चा है, यानी कि जैसे कि क्रेडिट कार्ड है या फिर कुछ इस टाइप के पर्सनल लोन है या हाई इंटरेस्ट लोन वाले कोई अमाउंट है, तो उसे तुरंत रिपे कीजिए और उनमें यूज होने वाला पैसा आप होम लोन की तरफ मोड़ सकते हैं। इस तरीके से क्या होगा कि कहीं ना कहीं आप एक एक्स्ट्रा पेमेंट होम लोन के अकाउंट में करेंगे, जिससे कि वंस अगेन आपका जो अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है, वो घटेगा और जैसे जैसे प्रिंसिपल अमाउंट घटेगा
आपका लोन समय से पहले पूरा हो जाएगा। अगर आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हो, हमसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर भी। धन्यवाद।